वेलकम टू संदीपन गुरु। इस यूट्यूब चैनल में क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट मैथ के प्रत्येक चैप्टर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का प्रयास सरल और रोचक ढंग से किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो कॉपी ओपन रेडी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में क्लास 9 के चैप्टर 1 संख्या पद्धति में हम आगे चर्चा करेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर और एक्सरसाइज 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं में ऑपरेशन ऑन रियल नंबर में हम निम्नलिखित चीजों पर चर्चा करेंगे: गणित की मूलभूत संक्रियाएं, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय के बीच संक्रियाएं, ऑपरेशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रूट एक्स को संख्या रेखा पर निरूपित करना, रिप्रेजेंटिंग ऑफ रूट एक्स ऑन नंबर लाइन, वर्गमूलों से संबंधित संक्रियाएं, आइडेंटिटी रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट, हर का परिमेयीकरण, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर और एक्सरसाइज 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले गणित की मूलभूत संक्रियाएं, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो गणित में 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं: जोड़, घटाना, गुणा और भाग। जोड़ को धन चिन्ह से इस प्रकार, घटाने को ऋण चिन्ह इस प्रकार, गुणे को क्रॉस चिन्ह इस प्रकार से और भाग को एक बड़ी रेखा पर ऊपर नीचे बिंदी रखकर प्रदर्शित किया जाता है। जब आप लोगों ने गणित पढ़ना शुरू किया है पहली कक्षा से तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग इन सब संक्रियाओं को सीखा है। इन संक्रियाओं से आप पूर्व परिचित हैं। इन्हीं संक्रियाओं के द्वारा संख्याओं के गुणों का अध्ययन करते हैं। संख्याएं जैसे अभी हमने पहले सीखा है बहुत सारी संख्याएं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। तीन संख्याओं के गुणों को इन्हीं संक्रियाओं के द्वारा हम पहचानते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर पर चर्चा करेंगे। परिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या से जोड़, घटाना, गुणा, भाग, शून्येतर, शून्येतर का तात्पर्य है शून्य के अलावा किसी भी परिमेय संख्या से भाग करने पर हम देखते हैं कि परिणाम स्वरूप हमें परिमेय संख्या ही मिलती है। अर्थात जब एक परिमेय संख्या में किसी दूसरी परिमेय संख्या से जोड़, घटाना, गुणा और शून्य के अलावा किसी संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर में हमको परिमेय संख्या ही मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग शून्य को छोड़कर के सापेक्ष परिमेय संख्या समवृत्त क्लोज्ड होती हैं। समवृत्त का तात्पर्य यह है कि जब उसी संख्या में उसी संख्या पर संक्रिया की जाए तो उत्तर में वही संख्या मिले। जैसे उदाहरण के लिए 2 एक प्राकृत संख्या है, 5 भी एक प्राकृत संख्या है और 2 और 5 को जब जोड़ते हैं तो जो 7 उत्तर मिलता है वो भी प्राकृत संख्या होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो प्राकृत संख्या है जोड़ के सापेक्ष समृद्ध होती है। इस तरह से जो परिमेय संख्याएं हैं वह जोड़, घटाना, गुणा और भाग शून्य को छोड़ करके सापेक्ष समृद्ध होती हैं। और सरल ढंग से हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ते हैं परिमेय संख्या मिलती है, रेशनल में रेशनल को घटाते हैं तो रेशनल मिलता है, रेशनल में रेशनल का गुणा करते हैं तो रेशनल मिलता है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर शून्य को छोड़कर हमको परिमेय संख्या ही मिलती है। शून्य को छोड़कर तात्पर्य है कि शून्य का भाग जो है परिभाषित नहीं है, इसलिए शून्य को छोड़कर। अब चलिए आगे अपरिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं पर चर्चा करते हैं, ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर। अब जब हम एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या से जोड़, घटाना, गुणा या भाग कुछ भी करते हैं तो परिणाम स्वरूप परिमेय या परिमेय कुछ भी हो सकता है। मतलब जब एक अपरिमेय संख्या में दूसरी अपरिमेय संख्या से हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग करते हैं तो उत्तर में हमको परिमेय भी मिल सकती है, अपरिमेय भी। अब स्वाभाविक रूप है स्वाभाविक रूप से जब एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या से जोड़, घटाना, गुणा, भाग करेंगे तो परिमेय ही मिलेगी, अपरिमेय ही संख्या मिलेगी। कुछ विशेष परिस्थितियों में परिमेय भी मिलती है, जैसे √2 में -√2 को जोड़ेंगे तो 0 मिलता है, 0 परिमेय है, जबकि √2 और -√2 अपरिमेय है। इसी प्रकार √2 में √2 का गुणा करने पर 2 मिलता है, 2 परिमेय है, √2 अपरिमेय है। √2 में √2 का भाग देने पर 1 मिलता है, 1 परिमेय है, जबकि √2 अपरिमेय है। √2 में √2 को घटाने पर 0 मिलता है, 0 परिमेय है, जबकि √2 अपरिमेय है। इस तरह से जब अपरिमेय में अपरिमेय का जोड़, घटाना, गुणा, भाग करते हैं तो स्वाभाविक रूप से अपरिमेय मिलती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में परिमेय भी मिल सकती है। इसलिए परिमेय में परिमेय का जब संक्रिया की जाती है तो हमको परिमेय और अपरिमेय कुछ भी मिल सकता है, उत्तर में दोनों मिल सकते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या जोड़, घटाना, गुणा, भाग के प्रति समवृत्त
नहीं है, क्लोज्ड नहीं है। अब परिमेय और अपरिमेय के बीच ये यदि संक्रियाएं करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं ऑपरेशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो जब एक परिमेय संख्या में दूसरी अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमको अपरिमेय मिलता है। जैसे 3 परिमेय है √2, अपरिमेय, इनको जोड़ेंगे तो उत्तर 3 + √2 मिलता है जो कि अपरिमेय है। इसी तरह 5 परिमेय है और √2 अपरिमेय है, जब इनको घटाते हैं तो 5 ऋण √2 मिलता है जो कि अपरिमेय संख्या है। अब आगे देखते हैं, जब अपरिमेय संख्या में शून्येतर परिमेय संख्या का गुणा या भाग करते हैं तो अपरिमेय प्राप्त होता है। शून्येतर का मतलब है शून्य के अलावा, यदि शून्य का गुणा करेंगे तो संख्या शून्य हो जाएगी जो परिमेय हो जाएगी, और शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। तो जब किसी अपरिमेय संख्या में शून्येतर शून्य के अलावा किसी भी परिमेय संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो उत्तर में हमको हमेशा अपरिमेय ही मिलता है। मतलब परिमेय अपरिमेय को जब जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे तो हमको अपरिमेय ही मिलेगी। जैसे 5 परिमेय है और √2 अपरिमेय, दोनों का गुणा करिए तो 5 √2 मिला जो कि अपरिमेय है। इसी तरह 7 परिमेय है और √2 अपरिमेय है, जब दोनों का भाग किए तो 7/√2 मिला जो कि अपरिमेय है। अब चलिए आगे हम देखते हैं √x को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंटिंग ऑफ √x इन नंबर लाइन। तो मान लेते हैं x कोई धनात्मक संख्या है, x इज ग्रेटर देन 0, तो x इस तरह से हो सकता है 2, 3, 5 कुछ भी। तो अब संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले हम x लंबाई का एक रेखाखंड खींचते हैं, इसको नाम देते हैं a और b, इस प्रकार की AB बराबर x इकाई। अब b से 1 इकाई की दूरी पर एक बिंदु C लेते हैं, AB को 1 इकाई बढ़ा देते हैं इस प्रकार से कि BC बराबर 1। अब जो AC रेखाखंड मिला इसका हम अर्धक करते हैं और जो मध्य बिंदु मिलता है उसका नाम हम रख देते हैं O। अब O को केंद्र मानकर OC त्रिज्या का एक अर्धवृत्त बनाते हैं जो C से प्रारंभ होकर A तक जाता है। अब AC पर एक लंब रेखा इस प्रकार खींचते हैं कि वह बिंदु B से गुजरती है और अर्धवृत्त को D पर काटती है, तो हमको एक रेखाखंड BD मिलता है। तो यह जो BD मिला है इसकी लंबाई निश्चित रूप से √x होती है। अब √x को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए BC को हम संख्या रेखा मान लेते हैं, B को 0 मान लेते हैं, C1 है ही है, इसके आगे 2 और 3 ऐसे जो है तो नामांकित कर लेते हैं। अब B को केंद्र मानकर राउंडर की सहायता से B पर राउंडर की नोक रखते हैं और पेंसिल वाले सिरे को D तक बढ़ाते हैं। तो BD लंबाई का जो है एक हम चाप जो है खींचते हैं, जो यह संख्या रेखा को जहां पर प्रतिच्छेद करता है चाप उसे बिंदु E देते हैं, और यह जो E है यही संख्या रेखा पर √x का स्थान है। इस तरह से हम √x को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि BD बराबर √x कैसे होता है, तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि BD बराबर √x हम पाइथागोरस प्रमेय से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो O और D को जब मिलाते हैं तो हमको एक समकोण त्रिभुज OBD मिलता है, जिसमें कोण B समकोण है, OD कर्ण है, OB जो है आधार है और BD क्या है, लंब है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि OC, OD और OA ये जो है अर्धवृत्त की त्रिज्याएं हैं। तब OC बराबर क्या होगा, ये AC का आधा है क्योंकि हमने अर्धक किया था, तो AC बराबर क्या है, x+1, तो x+1 का आधा x+1/2, यह हो गया हमारा OC। अब OB ज्ञात कर लेते हैं, तो OB क्या होगा, OC में यदि BC को घटा दें तो हमको OB मिल जाएगा। तो OC में BC घटा दिए, BC कितना है, 1 है, तो OC -1, OC कितना है, x+1/2, तो x+1/2 -1, अब 2 लघुत्तम आ जाएगा तो x+1 और 2 1 कम 2 -2, तो x+1 -2, जब -2 में 1 को घटाएंगे तो हमको -1 मिलेगा, क्योंकि -2 जो है तो 1 से बड़ा है। अब बड़े संख्या का चिन्ह लिया जाता है तो x-1/2 प्राप्त हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम BD निकाल सकते हैं। तो BD क्या है, लंब है, तो लंब बराबर क्या होगा, √ कर्ण का वर्ग धन आधार का वर्ग, OD का वर्ग धन OB का वर्ग। तो OD कितना है, x+1/2, OB कितना है, x-1/2। अब जब इसको हम हल करते हैं तो √ के अंदर 4x/4 मिलता है, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो हमको √x प्राप्त हो गया। इस तरह से BD निश्चित रूप से √x के बराबर होता है। इस तरह से हम √x को
संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। x बराबर कोई भी संख्या हो सकती है, यदि कोई संख्या रूट में है तो उसे हम आसानी से संख्या रेखा पर इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे वर्गमूलों से संबंधित सरसमीकाएं, आइडेंटिटी रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट। तो इसको अच्छी तरह से समझिएगा क्योंकि आगे की जो प्रश्नावली के प्रश्न है उसी की सहायता से सॉल्व होंगे। यदि a इज ग्रेटर देन 0 एक वास्तविक धनात्मक संख्या है और n इज ग्रेटर देन 0 एक धनात्मक पूर्णांक है, तो a का nवां मूल बराबर यदि b है तो हम a बराबर b की पावर n लिख सकते हैं। यदि b की पावर n है तो हम b बराबर a का nवां मूल लिख सकते हैं, जहां b इज ग्रेटर देन 0 है। तो इस तरह से इसको याद रखना है, इसका आगे हमको जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर ये जो चिन्ह है इसको करणीय चिन्ह कहते हैं, अंग्रेजी में इसे रेडिकल साइन कहते हैं। तो अब वर्गमूल पर आधारित कुछ आइडेंटिटीज हम यहाँ पर देखते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए, तभी आगे के प्रश्नावली के प्रश्न हल कर पाएंगे। तो यदि रूट के अंदर a और b का गुणा है तो हम रूट a गुणे रूट b लिख सकते हैं। यदि रूट a गुणे रूट b है तो इसको रूट के अंदर a गुणे b लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि रूट के अंदर a और b का भाग है, a बटे b है, तो हम इसको रूट a बटे रूट b लिख सकते हैं, अथवा रूट a बटे रूट b है तो इसको हम रूट के अंदर a बटे b लिख सकते हैं। अब रूट a प्लस रूट b इंटू रूट a माइनस रूट b, तो यह पिछली क्लास में जो हम लोगों ने सर्वसमीका पढ़ी थी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के रूप का है। तो क्या होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x की जगह रूट a है तो रूट a का स्क्वायर a, और y की जगह b है तो रूट b का स्क्वायर b, तो a माइनस b हो गया। अब इस प्रकार अब अगला है a प्लस रूट b इंटू a माइनस रूट b, ये भी उसी तरह का है। तो यहाँ पर x की जगह a है तो एक्स स्क्वायर, तो यह a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, और माइनस वाई स्क्वायर, तो y की जगह b है, रूट b है तो रूट b का स्क्वायर b हो गया। तो इस तरह से a स्क्वायर माइनस b हो गया। अब a प्लस रूट b इंटू सी प्लस रूट d, तो यहाँ पर गुणन का योग पर वितरण है। a का गुणा पहले c और d में करेंगे, फिर b का गुणा c और d में करेंगे। तो a का गुणा c में करने में तो रूट a गुणे रूट c, तो रूट a गुणे रूट c बराबर रूट ac होगा। इसी तरह रूट a गुणे रूट d, तो अब यहाँ धन चिन्ह धन लिख दिए, रूट ad हो गया, फिर धन रूट b गुणे रूट c तो रूट bc हो गया, फिर धन रूट b गुणे रूट d तो रूट bd हो गया। इसको याद कर लेना है। अब अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यह x प्लस वाई का होल स्क्वायर की तरह है। क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो x की जगह रूट a है तो x स्क्वायर तो रूट a का स्क्वायर a हो गया, प्लस 2xy, तो x की जगह a है, y की जगह b है, तो रूट ab हो गया, और y का स्क्वायर तो रूट b का स्क्वायर b होता है। इस तरह से ये सब समीकरण हैं, इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए और याद कर लीजिए, तभी आगे की प्रश्नावली हल कर पाएंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात और है, हर का परिमेयीकरण, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो हर का परिमेयीकरण क्या होता है, जब हर में कोई अपरिमेय संख्या हो तो उसको हम परिमेय संख्या में बदल देते हैं, तो वही कहलाता है हर का परिमेयीकरण। यह प्रक्रिया तब की जाती है जब किसी भिन्न के फ्रैक्शन जब किसी भिन्न फ्रैक्शन में भिन्न में ऊपर की संख्या को अंश और नीचे की संख्या को हर कहते हैं। तो जब किसी फ्रैक्शन के हर में डिनोमिनेटर में हमको कोई अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर मिलती है, जैसे रूट 2 रूट 3 इस तरह की, तो जो हमारा प्रश्न है उसको सरल करने के लिए, मानक रूप में बनाने के लिए हम जो है हर को परिमेय संख्या बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हर का परिमेयीकरण, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कहा जाता है। अब कैसे करते हैं, यदि हर में केवल एक वर्गमूल है, जैसे रूट 2 और रूट 3 जैसा है, तो क्या करेंगे, सीधे सीधे अंश और हर में इन दोनों अंश और हर दोनों में उसी वर्गमूल का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो हर में हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, अब उसी संख्या के वर्गमूल का गुणा होता है, वह संख्या प्राप्त हो जाती है, तो हमको वह परिमेय संख्या मिल जाएगी। अब यदि हर में जोड़ और घटाव के साथ वर्गमूल है, इस तरह से रूट a प्लस रूट b टाइप का है, तो हमको क्या करना है, अंश और हर दोनों में हर के संयुग्म का मतलब है कि यदि प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो हर के संयुग्म कॉन्जुगेट का गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से सर्वसमीका के प्रयोग से हम हर का परिमेयीकरण बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि बताइए कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। तो पहला है 2 माइनस रूट 5, तो 2 परिमेय है और रूट 5 अपरिमेय है।
जब परिमेय में अपरिमेय को घटाते हैं तो अपरिमेय होती है, तो यह संख्या परिमेय होगी। अब दूसरे में देखते हैं कि √23 अपरिमेय है और यहाँ पे दोनों प्लस माइनस में तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 3। 3 परिमेय होती है, तो अतः यह संख्या क्या है? परिमेय है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि √7 और √7 अंश और हर दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो उत्तर आएगा 2/7, तो परिमेय है। अब यहाँ पर 1/√2, तो 1 परिमेय है और √2 अपरिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय का भाग देंगे तो अपरिमेय आएगा, तो यह परिमेय हो गई। अब यहाँ 2 इंटू पाई है, तो पाई अपरिमेय है और 2 क्या है? परिमेय है, तो परिमेय में परिमेय का गुणा करने पर अपरिमेय मिलता है। इस तरह से अभी जो हमने पहले चर्चा की है परिमेय और परिमेय के बीच की संक्रियाओं का, यदि उसे अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब आगे चलिए, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब हल कीजिए। तो पहला है 3 + √2 इंटू 2 + √2। यहाँ पे आइडेंटिटी a + b इंटू c + d बराबर AC + AD + BC + BD को हम लागू करेंगे। a बराबर 3 है और b की जगह पे क्या है? √3 है, c की जगह पर 2 है और d की जगह पर √2 है। पहला AC, तो a की जगह 3 और c की जगह 2, 3 गुणे 2। फिर दूसरा है AD, तो a की जगह 3 और d की जगह √2। फिर तीसरा है BC, तो b की जगह √3 और गुणे c की जगह 2। और चौथा है BD, तो √3 गुणे √2। तो इस तरह से 2 तिहाई 6 और 3√2 और 2√3 और √3 और गुणे √2, तो √3 इंटू 2 हो जाएगा √6। इस तरह से यह हल हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। 3 + √2 इंटू 3 - √2, तो आइडेंटिटी a + √b इंटू a - √b के रूप का है, जो होती है स्क्वायर माइनस b। तो उत्तर में सबसे पहले प्रश्न लिख देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे नीचे उसके कि इस आइडेंटिटी से यह प्रश्न हल हो जाएगा, जहां पर a बराबर 3 और b बराबर भी 3 है। तो अब a की जगह 3 रख देंगे, 3 त्रिकाई 9, और b की जगह भी 3 रख देंगे, तो 9 और ऋण 3 बराबर 6 हमारा उत्तर आ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा √5 + √2 का होल स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी a + √b के होल स्क्वायर की तरह है। यहाँ पर a की जगह 5 है और b की जगह 2 है, तो इस आइडेंटिटी में a b का मान रख देते हैं। तो a की जगह 5 रख दिए, 2 ही है। a b, तो 2 गुणे 5, 2 पंचे 10 और b की जगह 2, 5 2 को जोड़ दिए तो 7 धन 2√10 हो गया। अब अगला प्रश्न है √5 - √2 इंटू √5 + √2। ये भी आइडेंटिटी जो है √a + b √b इंटू √a - √b की जैसा है, जिसका उत्तर होता है -b। तो a की जगह 5 है और b की जगह 2 है, तो 5 ऋण 3 बराबर 5 ऋण 2 बराबर 3। इस तरह सरसमकाओं की सहायता से प्रश्नों को हम बहुत सरलता से हल कर सकते हैं। सरसमका याद है तो आप आसानी से प्रश्न को हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई = c/d है। तो यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप कैसे करेंगे? पहले तो हम प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? यह प्रश्न कह रहा है कि जब पाई को दो मात्राओं परिधि c और व्यास d के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, तो दोनों मात्राएं मापन योग्य है, मतलब परिमेय है, तो पाई अपरिमेय कैसे हो सकती है? तो यहाँ पर एक भ्रम पैदा होता है कि जब पाई दो मापने योग्य राशियों c और d के अनुपात के रूप में लिखा है, तो पाई बराबर परिधि बटे व्यास c/d, तो क्या पाई परिमेय हो सकती है? अपरिमेय तो ही है। तो यहाँ पे भ्रम होता है, क्या पाई परिमेय है? पाई परिमेय नहीं होगी, क्योंकि यह केवल एक परिभाषा है। पाई बराबर परिधि बटे व्यास यह केवल परिभाषा है, यह केवल एक परिभाषा है, माप का सटीक परिणाम नहीं है। क्योंकि पाई को परिभाषित करने के लिए ये जो परिभाषा दी हुई है परिधि बटे व्यास, इसमें हम एक आदर्श वृत्त की बात करते हैं, न कि कोई वास्तविक आकृति जिसको नापकर यह परिभाषा दी गई है। अब जो पाई होता है वह क्या होता है? एक स्थिरांक होता है। जब परिधि और व्यास को भाग देते हैं, चाहे व्यास और परिधि की माप कुछ भी हो, तो जब उन दोनों को आपस में हम अनुपात निकालते हैं तो 3.14 के लगभग मिलता है कि स्थिरांक होता है, यह कोई वास्तविक माप नहीं होती है। तो अब इसका कारण क्या है कि पाई परिमेय नहीं होगी? पाई का दशमलव हम देखते हैं कि क्या है, अशांत है। इस तरह 3.1415 अशांत है और इसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो अशांत अनावर्ती होने के कारण यह संख्या कैसी है?
अपरिमेय है। जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांतनावर्ती होता है वह अपरिमेय कहलाती हैं। सन 1768 में जॉन लैम्बर्ट ने यह साबित किया था कि पाई को दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। उन्होंने इस प्रकार पाई की अपरिमेयता की परिभाषा इस प्रकार है कि पाई बराबर परिधि बटे व्यास, यह एक स्थिरांक है जिसका मान इस तरह से अशांत अनावर्ती होता है, इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय है। तो निष्कर्ष यहाँ पर क्या निकलता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। भले ही इसे सी बटे डी के रूप में परिभाषित किया जाता है, लेकिन यह परिभाषा जो है केवल एक आदर्श गणितीय परिभाषा है, कोई वास्तविक आकृति पर आधारित नहीं है। अब चलिए आगे, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित करना है। तो जैसे रूट एक्स को किया था, सबसे पहले हम 9.3 लंबाई का एक रेखाखंड इस प्रकार खींचते हैं ए बी, तो जिसकी लंबाई कितनी होगी 9.3, ए बी बराबर कितना 9.3 इकाई। अब बी को एक इकाई बढ़ा देते हैं, इस प्रकार की बी सी बराबर 1 इकाई हो गया। अब ए सी का जो है तो रेखाखंड ए सी का अर्धक करते हैं तो हमको मध्य बिंदु ओ मिलता है। अब ओ सी त्रिज्या का एक अर्धवृत्त बनाते हैं जो सी से चलकर ए पर समाप्त होता है। अब ए सी पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं जो बिंदु बी से होकर जाती हुई और इस अर्धवृत्त को डी पर प्रतिच्छेद करती है। तो यह जो बी डी लंबाई मिली यह निश्चित रूप से अंडर रूट 9.3 है। अब बी को संख्या रेखा बना लेते हैं, बी को 0 मान लेते हैं, सी एक है, इसके आगे 2 3 इस तरह से अंकित कर लेते हैं और बी राउंडर की सहायता से बी को केंद्र मानकर बी डी लंबाई का चाप लेते हैं और इस चाप को खींचते हैं। जहां पर यह चाप संख्या रेखा को काटता है वहां बिंदु ई निरूपित कर देते हैं, यही बिंदु ई अंडर रूट 9.3 है। तो इस तरह से आसानी से किसी भी संख्या को हम संख्या रेखा पर जो रूट में है उनको निरूपित कर सकते हैं। किसी को कोई अगर दिक्कत हो, कुछ न समझ आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब चलिए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित जो संख्याएं दी हैं उनके हर का परिमेयीकरण करना। पहला 1/√2, जैसा हमने पहले चर्चा किया था, यदि केवल एक रूट है तो इसी रूट का हम अंश और हर में गुणा भाग कर देंगे। गुणा भाग करने पर ऊपर रूट 7 है और नीचे रूट उसी संख्या में उसी संख्या के वर्गमूल का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है जो परिमेय है। अब 1/√6 माइनस रूट 7 माइनस रूट 6 है। अब यहाँ पर हमने बताया था कि इसके संयुग्म का गुणा करते हैं, यदि धन है ऋण है तो इसको धन कर देंगे, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर धन कर देना है। तो रूट 7 प्लस रूट 6 का गुणा और भाग अंश और हर में कर दिए। अब इसका गुणा होगा 1 के साथ वही आ जाएगा और यहाँ पे जो हम सर्वसंख्या पढ़े हैं रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी बराबर ए माइनस बी होता है। तो ए की जगह 7 है, बी की जगह 6 है, 7 ऋण 6 बराबर 1, तो हर का परिमेयीकरण हो गया। इसी प्रकार आगे प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं कि हर में क्या है, रूट 5 प्लस रूट 2, तो यहाँ प्लस है तो माइनस करके गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा तो 5 माइनस 2 बराबर 3। अब इसी तरह यहाँ पर यहाँ माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे सब संख्या में क्या होता है, a माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह 7 है, b की जगह 2 है, 2 दूनी 4, 7 में 4 घटाएंगे 3 आ गया। इस तरह से हम हर का परिमेयीकरण बड़ी आसानी से सर्वसंख्या की सहायता से कर सकते हैं। यदि सर्वसंख्या याद है तो आप लोग आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगली प्रश्नावली अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, अपनी अच्छे से तैयारी करिए।